Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. My name is Sajid Mangi, Advocate High Court, Lecturer of Sociology, 8 Sayyid Zulfikar Ali Bhutto Law College, BA LLB Part 1, Batch 3. Today we are going to discuss about the early thinkers, as we have discussed in our last lecture about the early thinkers, from which we have discussed the Emile Durkheim, Karl Marx and Max Weber. So one was the remaining. Today we are going to discuss about it. His name is अगस्ट कॉम्टे. तो आज हम अगस्ट कॉम्टे को डिस्कस करेंगे अर्ली थिंकर्स में. तो उनकी जो थ्योरी है वो लॉ ऑफ 3 स्टेजेस की थ्योरी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हर इंसान किसी भी चीज़ को 3 तरीके से सोचता है. यानी अगर कोई चीज़ मेरे साथ हुई है और अल्लाह पाक की बदौलत हुई है तो 100% सही हुई होगी. हम हमारे ज़िंदगी के आम माशरे में भी एग्जाम्पल देते हैं कि अगर कोई चीज़ अल्लाह पाक की तरफ से हुई है, जैसे हमारे पास इंतकाल का मरला है, कोई और दूसरे एक्सीडेंशन हमारे पास ज़िंदगी के मरले हो जाते हैं और उसमें एग्जाम्पल देते हैं कि अल्लाह की बदौलत है, इसमें हमारा कोई इख्तियार नहीं है, और जो चीज़ अल्लाह की बदौलत है 100% वो सही हुई होगी. और फिर दूसरी चीज़ जो है वो ये सोचता है कि कोई पॉजिटिव एनर्जी है. अकॉर्डिंग टू द अगस्ट कॉम्टे दे आर द 3 लॉ ऑफ स्टेजेस. फर्स्ट इज़ दैट एवरीथिंग इज़ बाय द गॉड. जो भी चीज़ है वो अल्लाह की बदौलत है, जो भी चीज़ हो रही है वो अल्लाह ताला की बदौलत हो रही है. और सेकंड थिंग अकॉर्डिंग टू द अगस्ट कॉम्टे वो ये है कि जो भी चीज़ हो रही है इसके पीछे सुपर एनर्जी है, कोई एक पॉजिटिव एनर्जी वो तमाम चीज़ें कर रही है. और थर्ड उसका ये है कि जो इसका कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ 3 स्टेजेस का, वो ये है कि कोई ऐसी चीज़ है जो भी हो रही है वो साइंटिफिकली हो रही है. फर्स्ट ये है कि जो भी चीज़ हो रही है वो अल्लाह ताला की बदौलत हो रही है. इवन जैसे हम अपने आम जिंदगी के मामले में एग्जांपल देते हैं कि जो भी चीज़ हो रही है, इवन चरिंद परिंद या जितने भी पर हैं या भी जितने भी परिंदे हैं या जो भी इंसान है, जो भी हैवानात है, जो भी तमाम चीज़ें जो भी हैं, इनके साथ जो भी मामला है ज़िंदगी हो रहा है, जो भी फूड का सिस्टम है, जो भी इंतकाल का सिस्टम है, तमाम अल्लाह की बदौलत है. और जो भी हमारी तरक्कियाँ हैं, जो भी हमारी नाकामियाँ हैं, सब खुदा की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से हैं. तो यहाँ भी लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में फर्स्ट उन्होंने इसी को किया है कि जो भी चीज़ है वो अल्लाह की बदौलत है तो 100% सही हुई होगी. और सेकंड उन्होंने कहा है कि अगर कोई जो भी चीज़ हो रही है उसके पीछे कोई पॉजिटिव एनर्जी है. अकॉर्डिंग टू द अगस्ट कॉम्टे जो भी चीज़ हो रही है उसके पीछे कोई पॉजिटिव एनर्जी है जो तमाम चीज़ें कर रही है. और थर्ड पे ये इन्होंने ऑप्शन दिया है कि जो चीज़ हो रही है वो साइंटिफिकली हो रही है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि खुद ब खुद हो रही है, तमाम चीज़ें उसके पीछे कोई फैक्ट्स हैं जो हो रही हैं साइंटिफिकली, इसके चीज़ें नहीं हो रही. यही लॉ ऑफ 3 स्टेजेस है जो हम अगस्त कॉम्टे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट मैं आपको यहाँ एक हेडिंग डालता हूँ अर्ली थिंकर्स की, और ये हम अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे लास्ट लेक्चर में, जिसमें हम 3 अर्ली थिंकर्स थे उसको डिस्कस भी किया था. और आपके मुख्तलिफ स्टूडेंट्स थे हु हैव सेंड मैसेजेस टू मी दैट वन इज़ रिमेनिंग. आई नो कि हमने 3 को डिस्कस किया था क्योंकि हमारा लेक्चर जो है वो 30 मिनट्स के लगभग हो गया था, इसलिए हमने उसको वाइंड अप किया था. और आज जो हमारा लास्ट अर्ली थिंकर्स है अगस्त कॉम्टे वो पेंडिंग था, उसको हम डिस्कस करेंगे. तो हमारे पास ठीक है जी, हमारे पास अर्ली थिंकर्स में जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है फर्स्ट अगस्त कॉम्टे को हम डिस्कस करेंगे. तो अगस्त कॉम्टे के बारे में अगर हम इसको देखें तो इन्होंने जो इनका टेन्योर था वो इनका जो टेन्योर था 1798 टू 1857 तक का था. यानी 1798 से लेके 1857 तक इनका टेन्योर था. इसमें इन्होंने ड्यूटी दी थी, लेकिन 1822 में इन्होंने एक ऐसी बात कही जिसकी वजह से इनको अगस्त कॉम्टे से द अगस्त कॉम्टे बना दिया गया. यानी कि पहले सिर्फ वो अपने एक नाम से पुकारे जाते थे, लेकिन उस थ्योरी की बदौलत उनको और ज़्यादा उनकी अहमियत में इजाफा हो गया. दैट्स वाई दे यूज़ द अगस्त कॉम्टे इंस्टीट्यूट ऑफ द अगस्त कॉम्टे. तो उस थ्योरी के बाद इनको बहुत ज़्यादा फोकस की गई थी. उनकी थ्योरी ये थी कि जब भी इंसान मेंटल लेवल पे डेवलप्ड होता है, यानी कि जब इंसानी दिमाग मेंटल लेवल पे डेवलप्ड हो जाता है तो 3 कैटेगरीज में सोचना शुरू कर देता है. जो हमने डिस्कस किया था 3 स्टेजेस में वो सोचना शुरू कर देता है, और उन्हीं स्टेजेस को लॉ ऑफ 3 स्टेजेस कहते हैं. अभी हमारे लेक्चर के पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 कैटेगरीज में जब हमारा दिमाग सोचेगा तो हम उसको लॉ ऑफ 3 स्टेजेस कहेंगे. यहाँ भी इन्होंने वही थ्योरी की थी. अगस्त कॉम्टे ने इनका जो टेन्योर था वो 1798 टू 1857 था,
और 1822 में उन्होंने ऐसी बात कही जिसकी वजह से अगस्त कॉम्टे से द अगस्त कॉम्टे बन गए। और वो बात ये थी कि जब इंसान मेंटल लेवल पर डेवलप्ड होता है तो वो 3 स्टेजेस से गुजरता है, यानी कि उसका जो दिमाग है वो 3 स्टेजेस के बारे में सोचता है, और आज उन्हीं स्टेजेस को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो इनकी थ्योरी है अगस्त कॉम्टे की, वो ये है कि लॉ स्टेजेस, ठीक है। ये अगर आपको सही इसमें नज़र आ रहा हो मेरी वीडियो में कि अर्ली थिंकर्स में हम अगस्त कॉम्टे को डिस्कस कर रहे हैं। अगस्त कॉम्टे में हमारे पास है लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। तो यानी लॉ ऑफ 3 स्टेजेस का इनका जो इन्होंने दिया था 1822 में दिया था लॉ ऑफ 3 स्टेजेस का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जो अगस्त कॉम्टे ने कहा है कि अगस्त कॉम्टे की जो आइडियोलॉजी है वो साइंटिफिक है, क्योंकि अगर साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिकल के पीछे कोई फैक्ट्स हैं तो हमारी सोसाइटी के पीछे भी फैक्ट्स है अकॉर्डिंग टू द अगस्त कॉम्टे। जैसे कि दिन और रात है, फिर सूरज का ढलना, सूरज का बढ़ना, इन तमाम के पीछे साइंटिफिक रीज़न होता है। ऐसे ही 1822 में इन्होंने अपनी बुक में बताया द कोर्स इन पॉजिटिव फिलॉसफी 3 स्टेजेस के बारे में, यानी कि अगस्त कॉम्टे की जो आइडियोलॉजी है वो ये जो साइंटिफिक है। मैं ये दोबारा मेंशन करता हूँ। आइडियोलॉजी अगस्त कॉम्टे की जो आइडियोलॉजी है वो साइंटिफिक है। वो जो भी चीज़ है वो जैसे अगस्त कॉम्टे की जो आइडियोलॉजी वो साइंटिफिक है क्योंकि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस और मैथमेटिक्स के पीछे कोई फैक्ट्स हैं। तो इन्होंने कहा कि हमारी सोसाइटी के पीछे भी फैक्ट्स होंगे। जैसे कि हमारी सोसाइटी में जैसे कि दिन और रात है, फिर सूरज का ढलना, सूरज का बढ़ना, और इन तमाम के पीछे साइंटिफिक रीज़न होता है। ऐसे ही 1822 में इन्होंने अपनी बुक में बताया था, जिनके बुक का नाम है द कोर्स इन पॉजिटिव फिलॉसफी। 3 स्टेजेस के बारे में बताया था। आज हम उन 3 स्टेजेस को भी डिस्कस करेंगे। तो जो बुक का नाम है वो नाम है द कोर्स इन पॉजिटिव फिलॉसफी। तो जो 3 स्टेजेस हैं उसको मैं यहाँ लिखता हूँ। फर्स्ट हमारे पास जो है वो थियोलॉजिकल स्टेज है। इसमें जो इनका ऑप्शन है, जो इन्होंने हमें थ्योरी दी है, उस थ्योरी के मुताबिक इंसान को लगता है कि हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं, नदी, पहाड़, सब अल्लाह की बदौलत है। यानी एवरीथिंग हैपन्स इन आवर सोसाइटी बिकॉज ऑफ गॉड एंड गॉडनेस। जो हमारे पास पॉवर्टी है, फूड है, सुनामी है, ऑल थिंग अकर्स ड्यू टू द गॉड। ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की बदौलत है। फर्स्ट हमारे पास जो थियोलॉजिकल स्टेज है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, उसको मैंने आपको बताया। मैं यहाँ भी लिखता हूँ, इसको और वाज़ेह करेंगे। Concept. थियोलॉजिकल स्टेज में ये है कि थियोलॉजिकल स्टेज में ये कि एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ गॉड। जो भी चीज़ है वो अल्लाह ताला की बदौलत है, उसकी मरहून मिन्नत है, परवरदिगार की तरफ से है। जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि नेचुरल चीज़ें हैं जिसमें हमारे पास नदी हैं, नाले हैं, पहाड़ हैं, ये तमाम चीज़ें परवरदिगार की बदौलत हैं, उसी की वजह से हैं। यानी ये तो जो भी चीज़ें, या हमारे माशरे में गुर्बत का आना, हमारे माशरे में सैलाब का आना, हमारे माशरे में सुनामी का आना, जितनी भी कुदरती आफात हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं, और उसके अलावा कोई भी उसके पीछे कोई फैक्ट्स नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। जो भी है वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है। जैसा कि अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो हमारे कराची में कुदरती नदी नाले मौजूद हैं। आपने देखा होगा कि स्पेशली
या हमारे पास थद्दो नाला है जो हमारे मलीद में गुजरता है और उसकी जो इनिशियल पॉइंट है वो बलूचिस्तान से शुरू होता है, वहाँ से शुरू होते होते और यहाँ हमारे समंदर में आके गिरता है। तो उसका नेचुरल कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हमारे पास बारिश होती है, जो हमारे पास बलूचिस्तान में पहाड़ी सिलसिले में बारिश होती है या हमारे शहरी आबादी में बारिश होती है, तो वो तमाम पानी वो रास्ता हुआ उस नदी में आता है और नदी से वो, क्योंकि समंदर हमारे पास 0 पॉइंट लेवल पे होता है, तो वो पानी नेचुरल वो बहता हुआ समंदर में जाके गिरता है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये नदी का जो सिस्टम है अल्लाह पाक की तरफ से है, कोई किसी इंसान का क्रिएटेड नहीं है। और इसी तरीके से कोई पहाड़ी सिलसिले हैं, ये भी अल्लाह ताला की बदौलत है, किसी ने इसको बनाया नहीं। या सुनामी आती है, इतने बड़ा प्रेशर से पानी आता है, तमाम चीज़ें ये भी अल्लाह पाक की बदौलत है। या हमारे पास गुर्बत का निज़ाम है, हमारे पास अमीरी गरीबी है, अपनी एफर्ट्स तो अल्हम्दुलिल्लाह होती हैं, लेकिन उसमें लाख 100% अकाउंट होता है, जैसे कि बिल गेट्स हैं या मुख्तलिफ हमारे पास नाम है कि आज जो है वो अमीर तरीन सतहों पर पहुँचे हुए, तो दुनिया के पढ़े लिखे लोग उनके मुलाजिम हैं। या हमारे पास, या हमारे कराची में अगर हम प्रॉपर्टी आइकन को देखें तो एक हमारे पास बड़ा मशहूर नाम है, तो वहाँ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड इस्टेब्लिशमेंट्स के ऑफिसर्स जो बड़े बड़े पैमाने पे नौकरी कर चुके हैं, रिटायर होने के बाद वहाँ मुलाजिम होना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से जो भी ये चीज़ें हैं अल्लाह पाक की बदौलत है। यहाँ हमारे पास वही चीज़ अगस्त कॉम्टे की लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में, थ्योलॉजिकल स्टेज में हम डिस्कस करेंगे, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ गॉड। जो भी चीज़ है वो अल्लाह ताला की बदौलत है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कहें तो मैं इसमें लिख लेता हूँ, जैसा कि सोनामी, ठीक है। मैंने इसमें फर्स्ट पे लिखा है पॉवर्टी, सेकंड पे फूड लिखा है, थर्ड पे सुनामी लिखा है, और ऑल द थिंग्स ये जो ऑप्शंस मैंने लिखे हैं कि लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में अगस्त कॉम्टे के फर्स्ट हम डिस्कस करें, थ्योलॉजिकल स्टेज को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें जो भी चीज़ें होती हैं, इंसान को जो भी चारों तरफ, इंसान को लगता है कि हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं, नदी पहाड़, सब परवरदिगार की बदौलत है, सब अल्लाह पाक की बदौलत है। एवरीथिंग हैपन्स इन अ सोसाइटी बिकॉज ऑफ गॉड और गॉडनेस। अल्लाह पाक की बदौलत है, अल्लाह पाक की वहदानियत की बदौलत है, अल्लाह पाक गफ़ार गफूर रहीम है, उसकी बदौलत है, वही तमाम चीज़ें करने वाला है। इस कॉन्सेप्ट में वही है, तो उसमें हम पॉवर्टी को डिस्कस करें, फ्लड को डिस्कस करें, सुनामी को डिस्कस करें, ऑल थिंग्स अकर्स ड्यू टू द गॉड, ये तमाम चीज़ें अल्लाह पाक की बदौलत हैं। फिर इसको इन्होंने मज़ीद 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो 3 पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे। ये ठीक है, नंबर 1 2 नंबर 3, ठीक है। तो नंबर 1 पे हमारे पास फेटिशिज्म आता है, ऑब्जेक्ट्स हैव मैजिकल पावर्स। फेटिशिज्म में हमारे पास क्या है कि ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं उनके पास मैजिकल पावर्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, फेटिशिज्म। फेटिशिज्म में हमारे पास क्या है कि ऑब्जेक्ट्स हैव मैजिकल पावर्स। जितने भी प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स हैं घर में, दुनिया में, सब अल्लाह ताला के बसे हुए हैं, सब में मैजिकल पावर्स हैं। दैट इज़ द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द थियोलॉजिकल स्टेज। उसके बाद हमारे पास पॉलिथिज्म है। पॉलिथिज्म में हमारे पास जो है
वो जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है उसमें मल्टीपल गॉड्स का है। समझता है, ठीक है। फैटिशिज्म में हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैव मैजिकल पावर्स, कि जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में, हमारे घर में, सब अल्लाह ताला की मरहून मिन्नत है, अल्लाह पाक के बसे हुए हैं, सब में मैजिकल पावर्स हैं, सब में जितने भी चीज़ें हैं उसमें मैजिकल पावर्स हैं। सेकंड हमारे पास पॉलीथिज्म है जिसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है मल्टीपल गॉड्स का। और थर्ड हमारे पास मोनोथिज्म है। थर्ड में हमारे पास थर्ड में हमारे पास जो है वो मोनोथिज्म है, जिसका कॉन्सेप्ट है ओनली वन गॉड। ठीक है, अगस्त कॉम्टे को लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस को हम डिस्कस कर रहे हैं। लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस को जब इंसान इन्होंने 1822 में ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जब इंसान मेंटल लेवल पे डेवलप्ड होता है तो वो किसी भी चीज़ को तीन कैटेगरीज में, तीन स्टेजेस में सोचता है। तो उसमें फर्स्ट स्टेज जो हमारे पास है वो थियोलॉजिकल स्टेज है। थियोलॉजिकल स्टेज को हमने और स्टेज किया, तो उसमें हमने फेटिशिज्म को डिस्कस किया। फर्स्ट उसमें उसका ऑप्शन था ऑब्जेक्ट्स हैव द मैजिकल पावर्स। सेकेंड हमारे पास पॉलीथिज्म है, मल्टीपल गॉड्स का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। थर्ड हमारे पास मोनोथिज्म है जिसमें ओनली वन गॉड का कॉन्सेप्ट दिया। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट द लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस के थियोलॉजिकल स्टेज को। अब हम नेक्स्ट को डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास मेटाफिजिकल स्टेज है। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास जो था थियोलॉजिकल स्टेज है, सेकेंड हमारे पास मेटाफिजिकल स्टेज। ठीक है जी। लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस का सेकंड पॉइंट में लिख रहा हूं, मेटाफिजिकल स्टेज। ठीक है, थियोलॉजिकल स्टेज को हमने तीन में डिस्कस किया था, तीन में स्ट्रेच किया था। उसमें मल्टीपल गॉड, ओनली वन गॉड का और मैजिकल पावर को हमने डिस्कस किया था। और यहाँ हम मेटाफिजिकल स्टेज को डिस्कस कर रहे हैं जो कि लॉ ऑफ थ्री स्टेज या सेकंड पॉइंट है, जिसमें ये इसका जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है सुपर नेचुरल पावर इंस्टीड ऑफ गॉड। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, सुपर नेचुरल पावर इंस्टीड ऑफ गॉड। लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस का फर्स्ट हमने थियोलॉजिकल स्टेज डिस्कस किया कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी नेचुरल चीज़ें हो रही हैं, वो सब चीज़ें अल्लाह ताला की बदौलत है, अल्लाह पाक के परवरदिगार की रहमत से है, जिसमें नदी, नाले, पहाड़ी सिलसिले, फ्लड का आना, सुनामी का आना, पॉवर्टी, इंसान की अमीरी, गरीबी, गुर्बत और शोहरत, ये तमाम चीज़ें थियोलॉजिकल स्टेज में हमने डिस्कस की। तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की बदौलत है। फिर उसको हमने तीन स्टेजेस में डिवाइस किया, फेटिशिज्म में डिवाइस किया कि एवरी ऑब्जेक्ट्स हैव द मैजिकल पावर। आफ्टर दैट वी डिस्कस द पॉलीथिज्म, यानी मल्टीपल गॉड्स का कॉन्सेप्ट अगस्त कॉम्टे के थ्रू था। और थर्ड में हमने मोनोथिज्म को डिस्कस किया, ओनली वन गॉड का कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस के हमारे पास जो सेकंड पार्ट है मेटाफिजिकल स्टेज, उसमें ये है कि सुपर नेचुरल पावर इंस्टीड ऑफ गॉड, सुपर नेचुरल पावर इंस्टीड ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट दिया है। और थर्ड हमारे पास जो है वो पॉजिटिव स्टेज है। ये लास्ट लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस का पॉइंट है कि जैसे उन्होंने मैंने पहले एक एग्जांपल दी थी कि जब इंसानी 1822 में अगस्त कॉम्टे ने लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस की थ्योरी दी थी, तो अगस्त कॉम्टे से द अगस्त कॉम्टे बना दिया गया। उनका इम्पोर्टेंस में और इजाफा हो गया
कि उनको नाम के आगे दा का इजाफा हो गया तो अगस्त कॉम्टे बन गया। और वो ये था कि जब मेंटल लेवल पे इंसान का दिमाग डेवलप होता है तो वो कोई भी चीज़ तीन तरीके से सोचता है, वही हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट हमने डिस्कस किया थियोलॉजिकल स्टेज को, कि ऐसा लगता है कि हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं, नदी नाले पहाड़, सब अल्लाह ताला की बदौलत है। हर चीज़ का बढ़ना घटना तमाम चीज़ों का अल्लाह ताला के बदौलत है। जब हमने पॉवर्टी को डिस्कस किया, फ्लड को, सुनामी को, तमाम चीज़ों का जो भी चीज़ें, एवरीथिंग इज़ अकर्स ड्यू टू द गॉड, विदाउट गॉड नथिंग इज़ हैपन इन द लाइफ। फिर इसका हमने स्ट्रेच किया, पैथिसिज्म में इसको और स्ट्रेच किया, पॉलीथिज्म में मल्टीपल गॉड्स का कॉन्सेप्ट था अकॉर्डिंग टू द अगस्ट कॉम्टे। फिर उसको हमने मोनोथिज्म में स्ट्रेच किया अगस्ट कॉम्टे के थ्रू, के ओनली वन गॉड का कॉन्सेप्ट है। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट द मेटाफिजिकल स्टेज, सुपर नेचुरल पावर इंस्टेड ऑफ द गॉड को हमने डिस्कस किया। और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉजिटिव स्टेज को हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें यह कि साइंटिफिक स्टेज रेफर्स टू साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड कंपेरिजन। ठीक है, जो भी चीज़ हो रही है वो साइंटिफिक हो रही है। जैसे हमने लास्ट में आपको शुरू वाले एग्जांपल में बताया था कि इंसानी दिमाग जब 3 स्टेजेस पे सोचता है, जब मेंटल लेवल पे डेवलप्ड होता है, अगर ये जो थ्योरी थी अगस्त कॉम्टे की थी, उसके अकॉर्डिंग कि जब मेंटल लेवल पे हम डेवलप्ड होते हैं तो हम उस चीज़ को 3 लेवल पे सोचते हैं। फर्स्ट हम सोचते हैं कि जो हो रहा है वो अल्लाह पाक की तरफ से हो रहा है, 100% अच्छा ही हो रहा है। सेकेंड हम ये सोचते हैं अकॉर्डिंग टू द अगस्त कॉम्टे के इंसान ये सोचता है कि कोई सुपर पावर एनर्जी है ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। लास्ट ये सोचता है कि जो भी चीज़ हो रहा है साइंटिफिक होता है, विदाउट साइंटिफिक कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो यहाँ भी जो हमारा लास्ट इन्होंने ऑप्शन दिया है अगस्त कॉम्टे का पॉजिटिव स्टेज का, उसमें भी यही इन्होंने बताया है कि साइंटिफिक स्टेज रेफर्स टू द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड कंपेरिजन। ये मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि साइंटिफिक स्टेज रेफर्स टू scientific explanation based on observation, Scientific stage refers to the scientific explanation based on observation, experiment and comparison. यानी कि जो हमारे पास लास्ट स्टेज है पॉजिटिव स्टेज, उसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है कि साइंटिफिक स्टेज रेफर्स टू द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड कंपैरिजन। कि जो भी चीज़ हो रही है वो साइंटिफिक हो रही है और उसमें साइंटिफिक रीज़न है, उसके पीछे साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। तो इसको इन तीनों स्टेज को दोबारा अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो बहुत आसान है। कि जैसे कि मैंने शुरू में बताया था अगस्त कॉम्टे का टेनवर बताया, टेनवर के बाद और 1822 में अगस्त कॉम्टे से अगस्त कॉम्टे बन गए, क्योंकि उन्होंने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस दिया था कि मेंटल लेवल पे इंसानी दिमाग जब डेवलप्ड होता है तो 3 कैटेगरीज में सोचता है। फर्स्ट हमारे पास थ्योरेटिकल स्टेज थी, उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, फेटिशिज्म, पॉलीथिज्म और मोनोथिज्म को डिवाइड किया। मोनोथिज्म में उसका लास्ट ऑप्शन था जब हमने थियोलॉजिकल स्टेज को डिवाइड किया। सेकंड पे लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में हमने मेटाफिजिकल स्टेज को डिस्कस किया। लास्ट में हमने यहाँ पे पॉजिटिव स्टेज को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसकी जो इसकी जो डेफिनेशन है वो यही है कि साइंटिफिक स्टेज रेफर्स टू द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड कंपैरिजन। तो इसका एग्जांपल बहुत इजी है कि अगर किसी का
if someone sons in a depression of the life and start taking the sleeping pills, and then he or she took overdose and his death occurred, यानी कि अगर किसी का लड़का या लड़की है और वो इसके स्टडी की डिप्रेशन या कोई किसी और वजह से डिप्रेशन में और उसको नींद नहीं आती और उस नींद को लाने के लिए वो स्लीपिंग पिल्स लेता है यानी नींद की गोलियां लेता है, और जब उसका ओवरडोज हो जाता है और उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, तो 100% उसके पेरेंट्स को समझ में नहीं आएगा कि हमारे साथ ये क्या हो गया, हमारा जवान बेटा चला गया। इवन हमारे माशरे में भी एग्जाम्पल दी जाती है कि जी जवान बेटे की का इंतकाल बहुत मुश्किल है, उसका सदमा सहना पेरेंट्स के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके वालिद के लिए उसकी बेयर करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ भी एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि अगर किसी का लड़का है और डिप्रेशन में और डिप्रेशन की वजह से वो स्लीपिंग पिल्स लेता है, पर सपोज वो स्टडी की डिप्रेशन है या किसी और डिप्रेशन में और नींद की गोलियां लेना शुरू कर देता है और जब उसकी ओवरडोज किसी दिन हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो 100% उसके पेरेंट्स परेशान हो जाएंगे, एक शॉक में आ जाएंगे कि इतनी जल्दी कैसे हमारे बेटे का बेटी का इंतकाल हो गया। तो उस वक्त उनका दिमाग अकॉर्डिंग टू द अगस्त काउंटे वो उसका दिमाग 3 कैटेगरीज में सोचेगा। फर्स्ट में वो मेटाफिजिकल स्टेज पर सोचेगा, और मेटाफिजिकल स्टेज उसको हेल्प भी कर सकती है कि जो चीज़ है वो अल्लाह पाक की बदौलत है, अगर वो दुनिया में आया है तो उसको 100% जाना पड़ेगा। एक सिस्टम ऑफ द लाइफ है, फिर सिस्टम ऑफ द डेथ है कि हमारे पास ज़िंदगी के कुछ अल्लाह पाक ने मराहिल रखे हैं, वो हम तय करते हैं। हमारे पास 3 कैटेगरीज है, जवानी है, फिर हमारा बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, और बुढ़ा के बाद हम जो है वो मूव हो जाते हैं डेथ की तरफ, इंतकाल फरमाते हैं, यानी इस दुनिया से दूसरी दुनिया में हमारा इंतकाल हो जाता है। तो यहाँ भी वही मिसाल दे रहे हैं कि जब हम कोई डिप्रेशन में है और स्लीपिंग पिल्स ज़्यादा ले लेता है, उसकी डेथ हो जाती है, 100% उसके पेरेंट्स को शॉक होगा। उस शॉक में अकॉर्डिंग टू द अगस्त काउंटे वो 3 कैटेगरीज में सोचेगा। फर्स्ट कैटेगरी वो मेटाफिजिकल, फर्स्ट जो वो उसका सोचेगा वो मेटाफिजिकल स्टेज पे सोचेगा, और वो मेटाफिजिकल उसको हेल्प भी करेगी कि दुनिया में अगर कोई आया है तो उसको जाना पड़ेगा, दुनिया में मिलना बिछड़ना चलता रहता है, मेटाफिजिकल स्टेज पर भी सोच सकता है। और फिर उसके बाद मेटाफिजिकल ये सोचेगा कि अगर कोई आया है तो उसको जाना भी पड़ेगा, और ये तमाम चीज़ें सोचेगा। फिर लास्ट में वो थियोलॉजिकल स्टेज पे सोचेगा कि अगर अल्लाह पाक ने किया है तो अच्छा ही किया होगा, सोच समझ के किया होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यानी अगर सेकंड जो वो सोचेगा वो थियोलॉजिकल स्टेज पे सोचेगा, फर्स्ट वो मेटाफिजिकल स्टेज पे सोचेगा, सेकंड थियोलॉजिकल स्टेज पे सोचेगा जो भी किया अल्लाह पाक ने किया, अल्लाह पाक की बदौलत है, 100% सही होगा, हमारे फ़ायदे के लिए होगा, हमारे अच्छाई के लिए होगा, बेहतर ही होगा, परवरदिगार उसको जन्नत में आला मकाम दे, ये सोचेगा। और लास्ट में और उसके बाद ये थियोलॉजिकल स्टेज उसी को हेल्प करेगी, उसके मेंटल लेवल को मेंटेन करेगी, उसको सपोर्ट करेगी कि आप इस तरीके से वो सोचेगा तो अच्छा और बेहतर रहेगा। लास्ट में वो ये सोचेगा कि लेकिन जो बात है अगर इसका टेस्ट करा दिया जाए तो पता चलेगा कि ड्रग के ओवरडोज की वजह से इसकी डेथ हुई है, और डेथ इज़ द पॉजिटिव स्टेज। यानी फर्स्ट पे वो मेटाफिजिकल स्टेज पे सोचेगा, सेकंड पे वो थियोलॉजिकल स्टेज पे सोचेगा कि जो भी हुआ अल्लाह पाक की बदौलत हुआ, और लास्ट में वो पॉजिटिव स्टेज पे सोचेगा कि अगर इसकी हम साइंटिफिक रीज़न देखें, अगर हम इसकी जो है वो कोई टेस्ट वगैरह करा दें तो हमें पता चल जाएगा कि वो ड्रग के ओवरडोज की वजह से उसका इंतकाल हुआ है। ये लॉ ऑफ 3 स्टेजेस था अगस्त काउंटे साहब का, जो आज हमने डिस्कस किया, और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक आपकी परेशानी आसान करें और आपको अच्छे तरीके से तमाम हमारे जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं वो समझ में आए। हमारी कोशिश है, आपकी भी कोशिश है कि अच्छे तरीके से हमारा जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो हम रन कर सकें और आपको अच्छे तरीके से समझा सकें, और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक आपको खुश रखेगा। और इससे पहले जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने अर्ली थिंकर्स के 3 साहिबान को डिस्कस किया था। इन माय लास्ट लेक्चर अबाउट द अर्ली थिंकर्स वी डिस्कस अबाउट द अर्ली थिंकर्स। फर्स्ट वाज द इमाइल दुर्खैम, सेकंड वाज द मैक्स वेबर, एंड थर्ड वाज द कार्ल मार्क्स. So as you know that sociology was initial phase developed in the Europe, France and Germany. These 3 countries were the hot spot of the sociology. और USA वो पहला मुल्क था जिसने sociology को adopt भी किया as a subject. And after that these 3
फाउंडिंग फादर्स कॉल्ड द हॉली ट्रिनिटी। हॉली ट्रिनिटी हमारे पास एक रिलीजियस वर्ड है कि एक तसलीस के नीचे जमा हो जाना, उसकी वजह से इन तीनों को काउंट किया गया कि ये तीनों जो है वो हॉली ट्रिनिटी है, क्योंकि इन्होंने सोशोलॉजी के इनिशियल फेज को काफ़ी प्योरीफाई करके पेश किया, अच्छे तरीके से सोशोलॉजी को डेवलप किया, जो सोसाइटी के लिए बड़ी यूज़फुल साबित हुई। तो इसमें हमने फर्स्ट जो है वो इमाइल दुर्खैम को डिस्कस किया था। इमाइल दुर्खैम टेनवर वॉज द 1858 to 1917 and Durkheim was a French philosopher. He was a professor of the physics. His major works on division of labor in security 1893. After that, he also works on the religions and he gives the theory about the suicide. Actually, you know that when my first or second lecture about sociology, in that we discuss about the social sciences. तो उसमें हमने बहुत सारे सोशल साइंसेस को हमने डिस्कस किया था। इन दैट सोशल साइंसेस वी डिस्कस अबाउट द साइकोलॉजी। एज यू नो दैट साइकोलॉजी इज डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल, किसी भी एक फर्द वाहिद पे डिपेंड करता है, उसकी ऑब्जर्वेशन, उसके बिहेवियर पे स्टडी करता है। तो यहाँ पे वो सुसाइड को डिस्कस करता है कि नाउ आज से 200-300 साल पहले हमारे जो डेवलप कंट्रीज़ थी, तो उसमें जब वो दुनिया के मामलात ज़िंदगी में पूरे नहीं पड़ते तो वो सुसाइड की तरफ चले जाते थे, वो सुसाइड की प्रैक्टिस को प्रमोट करते थे। तो यहाँ भी जो इमाइल दुर्खैम साहब ने कॉन्सेप्ट दिया है, वो सुसाइड की प्रैक्टिस को किया है कि इसके पीछे सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं, वाई द पीपल प्रमोट दिस प्रैक्टिस, वो क्यों प्रमोट करते हैं, उसके सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं, उसको इनकरेज भी किया, उसको डिस्करेज भी किया बाय हिज थ्योरी। तो आपको पता है कि सोसाइटी में हमारे पास सुसाइड का जो फैक्टर है, उसके साथ सोशल फैक्टर्स इज़ अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। यानी अगर हमारे पास हमारे माशरे में बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फैमिली हमारी सोसाइटी है, अगर हम कॉलेज में पढ़ते हैं हमारा कॉलेज हमारी सोसाइटी, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, या हम अगर प्रोफेशनल लाइफ में एज एडवोकेट किसी कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ भी हमारे बार, हमारा बेंच, ये सब चीज़ें हमारी सोसाइटी होती है। हमको इन तमाम सोसाइटी से रिलेटेड रहना पड़ेगा तो हम चल पाएंगे। क्योंकि हम, आपको याद होगा कि हमने लेक्चर जब दिया था फर्स्ट, उसमें हमने पानी की मिसाल दी कि सोसाइटी ऐसे है वो पानी की मान दे, अगर पानी चलता रहेगा तो अच्छा रहेगा, प्यूरीफाई रहता है, उसमें बदबू नहीं होती, उसमें जरासीम नहीं होते। अगर वो पानी कहीं रुक जाए किसी तालाब की शक्ल में तो कुछ टाइम के बाद उसमें जर्म्स आना शुरू हो जाते हैं, कुछ टाइम में उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। लाइक द सेम वे इज द सोसाइटी, कि सोसाइटी में हमें चलते रहना है। अगर हम घर में हैं तो हमें अच्छा रहना है, अगर हम बाहर हैं तो जो हमारी नीड्स हैं, जो लोगों की नीड्स हैं, हमें प्यूरीफाई, हमें फुलफिल करनी है, एक दूसरे के ताल्लुक को इंटर रिलेटेड हम तमाम लोगों से। जहाँ भी वो सुसाइड का जो इसके सोशल फैक्टर्स होते हैं, वो सोशल फैक्टर यही है कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं। इसकी प्रैक्टिस को इमाइल दुर्खैम ने बयान किया था। तो इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था डग एडिट का। क्या खुदा ना करे कि किसी हमारे फैमिली के माशरे में मेल और फीमेल जो है वो डग एडिट हो जाता है, देन ही स्टार्ट्स लिविंग सेपरेट टू द फैमिली। वो बिल्कुल अपने आप को फर्स्ट जो फैमिली की सोसाइटी से अपने आप को डिफरेंट करता है, सेपरेट करता है, फिर बाहर की सोसाइटी से सेपरेट करता है। अगर एजुकेशन लेवल पे है, प्रोफेशनल लेवल पे, उस पर वो अपने आप को अलग करता है, बिल्कुल अलग होना शुरू हो जाता है, वो एक गंदी सोसाइटी में जाना शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता एहसास जिम्मेदारी उसमें ख़त्म होना शुरू हो जाता है, और उसका महवर जो ज़िंदगी का होता है वो सिर्फ उस ड्रग एडिक्ट पॉइंट पर होता है। तो उसमें भी हमारे पास जो डेवलप कंट्रीज़ थी, जिसको यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि दो हॉट स्पॉट रही हैं सोशोलॉजी की, जैसे कि फ्रांस है, जर्मन है, यूरोप है, तो वहाँ भी 200-300 साल पहले जब ये प्रैक्टिस ज़्यादा प्रमोट की जाती थी तो रिहेबिलिटेशन सेंटर खुल गए कि लोगों को स्टडी करना, लोगों को एजुकेट करना कि वो अगर फ़र्द वाहिद है जो कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट है उसमें, जो कि सुसाइड की तरफ मूव हो रहा है, जो कि ड्रग एडिक्ट की तरफ मूव हो रहा है, तो उसके साथ साथ जब उसको एडमिट किया जाता था उसकी फैमिली की स्टडी कराई जाती थी, उसके दोस्तों को बुलाया जाता, अगर वो मैरिड है तो उसके बच्चों को, उसके वाइफ को बुलाया जाता, उनको एजुकेट किया जाता था कि नाउ योर बिहेवियर मस्ट बी द चेंज टू हिम। यानी अब आपका ताल्लुक इसके साथ, आपका जो बिहेवियर है वो चेंज होना चाहिए। आप उसको अपने साथ बिठाएं, अपने साथ बुलाएं, मिलाएं, अपने प्यार देंगे और आपकी सोसाइटी की तरफ आना शुरू हो जाए, क्योंकि वो एक बिल्कुल डिफरेंट सोसाइटी में चला गया है और उसका एंड जो सुसाइड होता है। ये तमाम फैक्टर्स होते हैं, सोशल फैक्टर्स, जो सुसाइड को प्रमोट करते हैं। इस दौरान उसको एजुकेट करना है, उसको पढ़ाना है, उसको सिखाना है कि उसको मोहब्बत का एहसास दिलाना है, उसको रिश्तों का एहसास दिलाना है, उसको एक ज़िम्मेदार शहरी होने का एहसास दिलाना है। तो वो सुसाइड की जो प्रैक्टिस है उसको इनकरेज नहीं करेगा और वो दोबारा मूव हो जाएगा। दैट वाज द थ्योरी ऑफ इमाइल दुर्खैम। उसके बाद हमने मैक्स वेबर की थ्योरी को डिस्कस किया था। तो मैक्स वेबर वाज अ जर्मन नेशनलिस्ट, हिज वर्क वाज रिटन इन जर्मन लैंग्वेज, मोस्ट ऑफ वर्क ट्रांसलेटेड लेटर। तो इनकी भी काफ़ी थ्योरीज इन्होंने दी थी, जिसमें जो मेजर थ्योरी दी वो ब्यूरोक्रेसी पे दी थी कि ब्यूरोक्रेसी हमारी सोसाइटी
पर कैसे इफ़ेक्ट डालती है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी चूँकि हमारे पास फ्रेंच से आई है, तो फ्रेंच में किंग एक स्मॉल डेस्क के थ्रू अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कराता था सोसाइटी पे। लाइक द सेम वे ब्यूरोक्रेसी यहाँ हमारे पास सेंट्रल सुपीरियर सर्विस ऑफ पाकिस्तान होता है। जब उसमें आप लोग अल्लाह पाक करे क्वालिफाई करते हैं तो उसमें DMG ग्रुप जो एक टॉप ग्रुप है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में आते हैं, तो वहाँ भी एक सिस्टम होता है। यहाँ अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो हमारे पास बी की मधुमक्खी की छत्ते की एग्जाम्पल है, तो उसमें आप देखें कि उसमें परवरदिगार ने एक पूरा सिस्टम रखा है कि कुछ मक्खियाँ जो है वो स्टोरेज पे होती हैं, कुछ मक्खियाँ जो फूड कलेक्टिंग पे होती हैं, कुछ सिक्योरिटी पे होती हैं, और इन तमाम के पीछे क्वीन होती है जो इन तमाम चीज़ों को चला रही होती है, वो एक सिस्टम को रन कर रही होती है। वो वहीं होती है, वो ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करती है, वो इनसे काम कराती है, वो इनको यूज़ करती है, और ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से रन हो रही होती हैं। स्टोरेज भी इनकी हो रही होती है, कलेक्टिंग फूड भी हो रहा होता है, सिक्योरिटी सिस्टम होता है। आपने देखा होगा कि मधुमक्खी के छत्ते को तंग करता है, सब उसके पीछे लग जाती है। एक पूरा एक परवरदिगार ने उनका एक निज़ाम बनाया है। उस निज़ाम वही कॉन्सेप्ट है हमारे पास ब्यूरोक्रेसी का यहाँ पे, कि हमारे पास एक हाई ऑफिशियल सुपीरियर पोस्ट पे होता है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में, फिर उसमें कैटेगरीज वाइज जो है वो काम हो रहे होते हैं, और वो तमाम को मैनेज करता है। उसको अगर रियासत में कोई ऑर्डर आ जाता है, जैसे 144 का मुख्तलिफ ऑर्डर्स आते हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट कराना, उसको फाइन करना, वो जो है वो DMG ग्रुप CSS का सेंट्रल सुपीरियर सर्विस का जो ऑफिसर होता है उसका ये काम होता है। इसको हमने डिस्कस किया था नेक्स्ट। और फिर लास्ट हमारे पास अर्ली थिंकर्स में कार्ल मार्क्स साहब हैं, जिनका जो टेनवर है 1818 से 1883 तक है, और ये भी साहब इनका भी जर्मन से ताल्लुक़ था। ये भी काफ़ी सेलिब्रेटेड थिंकर्स हैं, ये भी सोशोलॉजी के फाउंडिंग फादर्स हैं, और इनकी जो मशहूर किताब है द दास कैपिटल के नाम से है, और इन्होंने भी काफ़ी थ्योरी दी है, जिसमें हिस्टोरिकल मेटाबॉलिज्म पे इन्होंने लिखा है, लेबर पर लिखा है, एलिनेशन पर लिखा है, इन्होंने काफ़ी कुछ अपनी थ्योरी दी है। इनकी थ्योरी की वजह से सोशोलॉजी सब्जेक्ट काफ़ी डेवलप्ड भी हुआ, क्योंकि कार्ल मार्क्स एक तरीके से सोशलिज्म की थ्योरी भी दी है जो कि अगेंस्ट टू कैपिटलिज्म, यानी कि अपोजिट टू कैपिटलिज्म है। ये इनकी थ्योरी दी गई थी, और USA पहला मुल्क था जिसने सोशलिज्म को एज ए गवर्नमेंट काम में अडॉप्ट किया था। ये हमारे पास तीन जो अर्ली थिंकर्स थे, जैसा कि इमाइल दुर्खैम है, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स है, इन्होंने सोशोलॉजी को डेवलप किया, सोशोलॉजी को काफ़ी इन्होंने हेल्प की। दैट्स व्हाई दे कॉल द हॉली ट्रिनिटी। उसके बाद आज हमारे लेक्चर में हमने अगस्त काउंटे को डिस्कस किया, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस को, कि कोई भी चीज़ है अगर वो अल्लाह ताला की, जब इंसानी दिमाग मेंटल लेवल पे डेवलप होता है, इन्होंने थ्योरी दी थी 1822 में, जब इंसानी दिमाग मेंटल लेवल पे डेवलप होता है तो वो 3 स्टेजेस पे सोचता है। फर्स्ट स्टेज ये होती है कि जो भी चीज़ हो रही है वो अल्लाह पाक की बदौलत हो रही है और 100% वो सही हो रही है। और सेकंड वो सोचता है कि सुपर एनर्जी है जो ये काम कर रही है, और थर्ड वो सोचता है कि जो चीज़ हो रही है वो साइंटिफिकली हो रही है। तो ये लॉ ऑफ 3 स्टेजेस थे, इसको हमने डिवाइड किया था, इसकी हमने स्टडी की। इसमें हमारे पास लॉ ऑफ स्टेजेस में फर्स्ट हमने थियोलॉजिकल स्टेज को डिस्कस किया, फिर उसको हमने स्ट्रेच किया फेटिशिज्म, पॉलीथिज्म, मोनोथिज्म पे। लेकिन हमारे पास मेटाफिजिकल स्टेज है, थर्ड हमारे पास पॉजिटिव स्टेज है। उसका हमने लास्ट एक एग्जांपल दिया था, अगर किसी के बच्चे का इंतकाल हो जाता है और वो डिप्रेशन में और स्लीपिंग पिल्स की ओवरडोज ले लेता है, तो फर्स्ट में उसके पेरेंट्स सोचेंगे कि जी जो भी हुआ है परवरदिगार की बदौलत हुआ है। सेकंड वो सोचेंगे कि अगर इसका हम टेस्ट करा दें तो साइंटिफिकली हमें उसका रीज़न पता चल जाएगा। ये एग्जांपल था हमारा, इसकी डिटेल ऑलरेडी पहले भी मैंने एग्जांपल दिया है, इसको दोबारा भी आप सुन सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारा आज लेक्चर आ जो हमने बोर्ड के थ्रू कोशिश की कि हम इसको अच्छे तरीके से दे सकें, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में ये आया होगा, और अल्लाह करे बोर्ड भी सही समझ में आया, राइटिंग उल्टी न नज़र आई हो। तो और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।